आजकल बच्चे जो हैं बोल नहीं पा रहे हैं, इसका रीज़न क्या है सर? देखिए, अटेंशन डिफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर एडीएचडी जो है वो इसका मोस्ट कॉमन कॉज है। जी। एडीएचडी क्या होता है? ब्रेन के जो न्यूरो सर्किट्स होते हैं उसमें इम्पल्सिव एक्शन आने की वजह से होता है। आजकल के जो बच्चे हैं, आज की डेट में हमारे युवा वर्ग बहुत ज़्यादा मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहा है। ठीक है, मोबाइल फ़ोन इसका एक सबसे बड़ा कारण है। बच्चे ज़्यादातर घर में अब जो क्रिएटिव एक्टिविटी होती है, जो आउटडोर एक्टिविटीज़ होती हैं वो नहीं कर रहे हैं। वो बैठ के ज़्यादातर मोबाइल फ़ोन चला रहे हैं। मोबाइल फ़ोन से बच्चा जो है उसका जो ब्रेन है वो बिल्कुल ब्लैंक होता है। मोबाइल फ़ोन जब वो देखता है तो वो उसमें बिल्कुल डूब जाता है, जिसको बोलते हैं एब्ज़ॉर्ब हो जाना। अगर एक वयस्क इंसान मोबाइल फ़ोन देख रहा है तो उसके ब्रेन की जो एक्टिविटी होती है वो कई पार्ट में बटी होती है, वो कुछ और चीज़ें सोचता रहता है। लेकिन जो बच्चा होता है आपका, जो छोटे बच्चे होते हैं 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल के जो बच्चे होते हैं, जब वो मोबाइल फ़ोन पे कोई चीज़ देखते हैं तो बिल्कुल एब्ज़ॉर्ब होके देखते हैं। उनके पूरे नर्वस सिस्टम उसमें डूबा हुआ रहता है, वो उसी पे ध्यान देते रहते हैं। जिससे उनका बाहरी पार्ट से, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से लिंक खत्म हो जा रहा है। उनकी जो क्रिएटिव एक्टिविटी होती है, ब्रेन के 2 पार्ट होते हैं, लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर। राइट हेमिस्फीयर क्या होता है? लॉजिकल होता है, और लेफ्ट हेमिस्फीयर क्या होता है? आर्टिस्टिक होता है। दोनों का बैलेंस बहुत ज़रूरी होता है हमारे सेंसरी ऑर्गन के डेवलपमेंट के लिए। जैसे हम जो बोल रहे हैं, ठीक है, जो हम देख रहे हैं, जो हम सुन रहे हैं, इसको सेंसरी ऑर्गन कहा जाता है। मोटर और सेंसरी नर्वस सिस्टम आपस में जब सर्किट कंप्लीट करते हैं तब ये चीज़ें फंक्शन में आती है। लेकिन बच्चे का जो ये सर्किट होता है वो प्रॉपर कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता है। कंप्लीट तो होता है क्योंकि वो तो सही होता है, लेकिन कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता है। तो अक्सर माता पिता, देखिए आज की डेट में बहुत सारे माता पिता इसको लेकर परेशान हैं कि उनका बच्चा 4 साल का हो गया, 5 साल का हो गया, 3 साल का हो गया, लेकिन प्रॉपर बोल नहीं पा रहा है, या 1-2 शब्द का उच्चारण कर रहा है। कोई बाबा बोल रहा है, कोई पापा बोल रहा है, कोई मम्मा बोल रहा है, लेकिन पूरी वाक्य को नहीं बोल पा रहा है, ना बोल पा रहा है, ना समझा पा रहा है। अक्सर माता पिता इस भ्रम में चले जाते हैं कि उसको कोई एनाटॉमिकल डिस्फंक्शन है, जैसे उसके टंग में या पैलेट में कोई डिफॉर्मिटी है, या उसके ब्रेन में कोई डिफॉर्मिटी है। फिर वो सर्जिकल प्रोसीजर पे चले जाते हैं विदाउट प्रॉपर डायग्नोसिस, जबकि इसका कारण कोई डिफॉर्मिटी नहीं होती है। इसका कारण होता है, इसका जो रीजन होता है वो होता है साइकोलॉजिकल होता है। बच्चा अगर 3 घंटे से ज़्यादा मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहा है या 2 घंटे से भी ज़्यादा मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहा है तो वो गलत माना जाता है। आज की डेट में कई सारे कंट्रीज़ देख लीजिए आप, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, जहाँ 15 साल से नीचे के बच्चों को, 15 साल तक के बच्चों को मोबाइल फ़ोन देना पे बैन लगाया जा चुका है। ऑस्ट्रेलिया में तो बिल्कुल अभी रिसेंट की घटना है। आप नहीं दे सकते हैं, ना ही उनके गार्जियन दे सकते हैं, ना वो यूज़ कर सकते हैं। अगर ऐसा करते पाया गया तो आपको कड़ी सज़ा हो सकती है, कारावास भी हो सकता है। इसका कारण यही है, डेवलपमेंटल एनोमली कहा जाता है। ठीक है, बेहतर ये रहेगा कि आप अपने बच्चों को समझिए, उसके साथ समय दीजिए, उसके साथ क्रिएटिव वर्क कीजिए। स्पीच थेरेपी इसके लिए सबसे अच्छी चीज़ होती है। स्पीच थेरेपी मतलब होता है, बच्चे को कोई भी आप एक बुक दे दीजिए जिसमें बच्चा इंटरेस्टेड है, चाहे वो पेंटिंग की है, कोई क्रिएटिव बुक है, कॉमिक बुक है, या कोई धार्मिक किताब है, महाभारत, रामायण, जो भी आपको सही लगे वो आप दे दीजिए। और उसके साथ साथ बैठ के उसको स्टोरी सुनाइए, उसकी उंगली रखिए, उसके साथ बैठ के पढ़िए, उससे बातें कीजिए, उसके साथ बैठ के स्टोरी सुनाइए, उसको समय दीजिए। बहुत जल्दीबाजी मत कीजिए। ऐसा मत सोचिए कि आप 10 दिन आपने कर लिया बच्चा बोलने लग जाएगा, नहीं। या आप इस फैलो पैटर्न को फॉलो करेंगे 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना, तो बच्चा धीमे 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 उसके जो ब्रेन के जो फंक्शंस हैं वो एक्टिव होंगे, वो प्रॉपर तरीके से ग्रोथ करेंगे, वो समझेगा, वो बोलेगा, वो अपने अंदर क्रिएटिविटी लाएगा, सारी चीज़ों को वो बैलेंस करेगा। बहुत सारे स्कूल हैं, इवन गोरखपुर में भी बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं मेरे, जहाँ मैं पर्सनली गया हुआ हूँ, देखा हूँ। ऐसे बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा है जो बोल नहीं पा रहे हैं। ठीक है, पेरेंट भी परेशान है, गार्जियन परेशान है, स्कूल वाले भी परेशान है, जो प्ले वे हैं। ऐसे काफ़ी सारे स्कूल में मुझे बुलाया गया जहाँ देखा गया कि देखिए मेरे पास 50 नंबर्स ऑफ बच्चे हैं, चिल्ड्रन हैं, 60 बच्चे, 60 बच्चे हैं, कि बच्चा बोल नहीं पा रहा है, ढंग से फंक्शन नहीं पा रहा है, उसका बिहेवियर बहुत एनॉमली एग्रेसिव है। इसका कारण यही है, आप मोबाइल फ़ोन से बच्चों को दूर कीजिए। बच्चे की ज़िंदगी मोबाइल फ़ोन मत बनाइए। घर में सभी लोग मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो बच्चा भी मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहा है, नहीं, बच्चे को मिनिमम मोबाइल फ़ोन यूज़ कराना चाहिए। और सभी को ध्यान देना होगा इसके लिए, जो भी परिवार के सारे सदस्य हैं, सबको ये ध्यान देना होगा कि बच्चे का स्क्रीन टाइम 0 हो। जहाँ तक कोशिश कीजिए बच्चे का स्क्रीन टाइम 0 रखिए। क्रिएटिव वर्क में उसको पार्टिसिपेट कराइए, जो भी क्रिएशन है उसके साथ कीजिए, जो एक्टिविटी वो कर रहा है उसको करने दीजिए। छोटी-छोटी बातों पे झुलाइए मत, चिढ़ाइए मत, कि छोटा सा रूम है, वहाँ बच्चा कोई एक्टिविटी कर रहा है तो आपको झुलाहट हो रही है, आपने मोबाइल फ़ोन पकड़ा दिया और बच्चा घंटों मोबाइल फ़ोन में लगा हुआ है और आपको भी लग रहा है कि बच्चा शांत है। नहीं, ऐसी गलती मत कीजिए। ये बच्चे के डेवलपमेंटल एनोमली प्रोड्यूस कर सकता है, बच्चे के अंदर साइकोलॉजिकल चेंजेस ला सकता है। ठीक है, कई बच्चे बोलने लग जाते हैं लेकिन एग्रेसिव हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, या इमोशनल पैटर्न उनका बिगड़ जाता है। बहुत सारे माँ बाप शिकायत करते हैं कि बच्चा बहुत चिड़चिड़ा हो चुका है, बहुत ज़िद्दी हो चुका है, उसका भी रीज़न यही है। ठीक है,
अगर इन सारी चीज़ों में सुधार चाहते हैं, बच्चे को अच्छा ग्रोथ करना चाहते हैं, तो बच्चे के साथ समय दीजिए, उसको टाइम दीजिए, उसको क्रिएटिव वर्क में ले जाइए। और अगर आपके साथ भी ऐसी कोई शिकायत है कि बच्चा डिले स्पीच है या बोल नहीं पा रहा है, तो बहुत जल्दीबाजी में कोई डिसीजन मत लीजिए, कोई सर्जरी का या कोई इस तरह का छेड़ने के बच्चे के नॉर्मल अंगों को, ठीक है। उसको समय दीजिए, उसके साथ क्रिएट कीजिए और स्पीच थेरेपी को अपनाइए। स्पीच थेरेपी सबसे बेस्ट मोड है बच्चे को प्रोत्साहित करने का। थैंक यू सर।